Hello, bachcho. Let us see this question. Question say that solve x square minus 1 dy dx plus 2 x plus 2 y equals to 2 into x plus 1 x plus 1 now अब इस क्वेश्चन को करने के पहले हम लोग की कंसेप्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ पे की कंसेप्ट और डिस्कस किया। मैंने लिखा इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज in the form of in the form of dy upon d of x plus of px into y equals to q of x, then differential equation is in the form in the linear differential equation, then integration factor is equals to e की power integration of px of d of x. This is the key concept. After that अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये गिवन x स्क्वायर माइनस ऑफ 1 of dy dx plus of 2 times of x plus of 2 into y is equals to 2 into x plus 1। अब यहाँ पे dy dx अलग होना चाहिए, क्यों? देखो यहाँ पे बता रखा है मैंने, तो इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? इसको डिवीजन कर देंगे। तो कर दिया dy अपॉन d ऑफ x प्लस ऑफ, इसको क्या कर देंगे 2 इंटू, इसको मैंने क्या कर दिया x प्लस 1 प्लस ऑफ 1 इंटू वाई कर दिया। तो इसमें अब हमारे पास आ जाएगा x, ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू हो जाएगा, ये फैक्टर बना देते हैं इसका यहीं पे, और इसको हम लोग कट कर देंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस ऑफ 1, ठीक है जी। दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू, यहाँ पे आ गया x प्लस 1 और नीचे हो गया x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस ऑफ 1। ये देखो कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो जब कैंसिल आउट हुआ तो अब क्या हो गया, दिस इज इक्वल्स टू dy अपॉन d ऑफ x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो फिर से ये वाली जो होगा प्लस में आ जाएगा, है ना। ये हो जाएगा कितना जी, दिस इज इक्वल्स टू ये 2 टाइम्स ऑफ, अब देखो क्या आ रहा है, इसके साथ ये कैंसिल आउट हो गया तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 बचेगा और प्लस 1 अपॉन ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई, दिस इज इक्वल्स टू 2 अपॉन एक्स माइनस ऑफ 1। अब अगर मैं कंपेयर करूं यहाँ पे, तो ये जो px है ना, ये पूरा px ये हमारा है। तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल रहे हैं। तो इंटीग्रेशन फैक्टर कितना हो जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1, ये आ जाएगा जी ऑफ डी ऑफ एक्स, ये हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सो देखो दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ गया e रेज टू दी पावर, ये 2 है तो इसको लिखा हम लोगों ने लॉग ऑफ ये हो गया हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू, ये वाला पोर्शन हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 2 टाइम्स ऑफ लॉग में आ जाएगा x प्लस एक्स माइनस 1, लॉग में x माइनस 1, और दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा लॉग में, इसको नीचे लिख लेते हैं हम लोग, है ना। इसको हम लोग नीचे लिख लेते हैं, दिस इज इक्वल्स टू e की पावर 2 लॉग ऑफ x माइनस 1, और इसका जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ऑफ, ऊपर निगेटिव में आ जाएगा तो ये आ गया x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। इसमें हम लोग लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो लॉग की जब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल्स टू, इसमें हम लोग लॉग की प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये आ जाएगा दिस इज, और यहाँ पे 2 क्या होगा, कैंसिल आउट, क्योंकि एक नीचे भी 2a होता है तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल्स टू e, इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1।
तो e की पावर log है, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस वन, यहाँ पे स्क्वायर था तो ये क्यूब हो जाएगा, तो एक्स क्यूब डिवाइडेड वाई यहाँ पे x प्लस वन। तो हम लोगों ने इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल दिया। अब जब इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल देते हैं तो उसके बाद का काम क्या होता है, उसको मल्टीप्लाई कर देना पूरे में। तो जब पूरे में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है डी अपॉन डी ऑफ एक्स इंटू बाई, और जो इंटीग्रेशन फैक्टर आता है तो इंटीग्रेशन फैक्टर x माइनस ऑफ वन का क्यूब डिवाइडेड बाई x प्लस ऑफ वन है, और इसको राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ x माइनस वन इंटू ये x माइनस वन का क्यूब डिवाइडेड बाई x प्लस ऑफ वन। तो इससे एक कट कर दोगे तो ये 2 बच जाएगा। और अब इंटीग्रेटिंग, तो मैंने लिखा यहाँ पे इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, तो इंटीग्रेटिंग करेंगे तो इधर से ये वाला हट जाएगा, तो ये आ गया बाई इंटू एक्स माइनस ऑफ वन का क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन टू बाहर ले लिया हम लोगों ने, और एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन ऑफ dx प्लस ऑफ c। ये आ गया जी। अब इसको क्या करें, देखो ना, एक काम कर, दो तरीका है। एक तो इसको हम लोग कुछ पुट कर लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे पुट किया, पुट कर दिया x, ठीक है ना, x माइनस वन, तो हमने पुट जब किया x प्लस ऑफ वन इज इक्वल्स टू जेड, तो ये आ गया dx इक्वल्स टू dz। तो अब यहाँ पे जब पुट करेंगे तो ये आ गया पाई ऑफ x माइनस ऑफ वन डिवाइडेड बाई, ऊपर तो x माइनस क्यू है, ऊपर हमारे पास जो है x माइनस वन की पावर थ्री, तो ये लिखा हम लोगों ने x माइनस वन की पावर थ्री डिवाइडेड बाई x प्लस वन, दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ। अब x की वैल्यू डालो तो z माइनस कितना हो जाएगा, अगर मैं इसकी वैल्यू डालूंगा यहाँ पे तो ये आ जाएगा, x की वैल्यू डाल रहा हूँ तो z माइनस वन, यही आएगा जी। z माइनस वन ऑलरेडी वन है यहाँ पे, तो ये होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड ऑफ डी जेड। अब इसको ओपन कर दो, प्लस एक सी भी है यहाँ पे, प्लस सी, दिस इज इक्वल्स टू टू। अब इसको जब ओपन करेंगे तो ये आ गया जेड स्क्वायर माइनस ऑफ फोर जेड प्लस ऑफ फोर, तो इसमें अलग अलग जेड लगा दो यहाँ पे, डिवाइडेड बाई जेड ऑफ डी जेड प्लस सम कांस्टेंट सी प्लस सम कांस्टेंट सी, दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ, ये जेड बचा तो ये आ गया जेड स्क्वायर बाई टू माइनस ऑफ फोर जेड प्लस ऑफ फोर लॉग ऑफ जेड प्लस सम कांस्टेंट सी, ये आ गया जी हमारे पास। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं, तो दिस इंप्लाई दैट बाई इंटू एक्स माइनस वन की पावर थ्री डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन, दिस इज इक्वल्स टू, तो ये अगर मैं 2 एलसीएम ले लूं तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, जेड स्क्वायर, जेड की वैल्यू हमने ले रखा है एक्स प्लस ऑफ वन का क्यूब, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 आ गया यहाँ पे, तो ये आ गया माइनस ऑफ एक्स प्लस वन, माइनस ऑफ कितना हो गया एक्स प्लस वन यहाँ पे, तो इसको भी हमने रख दिया यहाँ पे, दैट इज एक्स प्लस ऑफ वन, और ये फोर लॉग ऑफ एक्स प्लस वन प्लस सम कांस्टेंट सी, प्लस सम कांस्टेंट सी, ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया जी। अगर इसको करना चाहें तो राइट साइड पे हम लोग कर सकते हैं या इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं, तो ऐसे कोई जरूरत नहीं, तो मैंने लिख दिया विच इज required solution. Hope you understood it well. Best of luck.